दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारत। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत से संबंधित सभी मुख्य प्रश्नों के बारे में, जो अक्सर करके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा उत्तर होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद, पुराण, महाकाव्य, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के वर्णन आते हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत अभिलेख, शिलालेख, मुद्रा, स्थापत्य, कला, अवशेष आदि आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ कौन सा है। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो उत्तर होगा ऋग्वेद, जो वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत और रामायण की रचना किसने की। जी हाँ, महाभारत और रामायण की रचना किसने की। तो इसका उत्तर होगा महर्षि व्यास ने महाभारत तथा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि महर्षि व्यास जो हैं उन्होंने महाभारत की रचना की तथा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जैन साहित्य कौन सा है। तो उत्तर होगा, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ अंग और उपांग कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में विदेशी यात्रियों का योगदान क्या है। इसका उत्तर होगा, विदेशी यात्रियों ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए मेगस्थनीज, जो कि ग्रीक, इंडिका ग्रंथ लिखा। फाहान चीन के रहने वाले थे, गुप्तकालीन भारत का वर्णन किया था इन्होंने। ह्वेनसांग, ये भी चीन के रहने वाले थे, हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ था। यानी सबसे पहले मुद्राओं का लेन देन किस काल में शुरू हुआ था। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व में क्षेत्रित सिक्के प्रचलित हुए थे। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में सबसे पहले महाजनपद काल में लगभग 600 ईसा पूर्व में क्षेत्रित सिक्के प्रचलित हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। जी हाँ, अक्सर करके आने वाले सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका उत्तर होगा, अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का उपयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से। तो इसका उत्तर होगा, हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल, अशोक के शिलालेख, प्रयाग प्रशस्त, हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त से संबंधित आदि। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो इसका उत्तर होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे। जी हाँ, कई बार ये भी देखा गया है कि ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे। तो इसका उत्तर होगा चाणक्य, इन्हें कौटिल्य
के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 2 भाग। पहला प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1600 से ईसा पूर्व था। हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कितने प्रमुख महाजनपद थे? जी हाँ, तो इसका उत्तर होगा कुल 16 महाजनपद, जिनमें मगध, कोसल, अवंती, वत्स, गांधार आदि प्रमुख थे। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और संस्कृत का अत्यधिक विकास हुआ था, जिस कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी थी? इसका उत्तर होगा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये था प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो कि अधिकतर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आइए जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आखिर ये होता क्या है। जिस काल की जानकारी हमें लिखित स्रोतों से नहीं बल्कि पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जी हाँ, जिस काल की जानकारी हमें लिखित स्रोतों से नहीं बल्कि पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, तो इसका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे पाषाण युग, कांस्य युग, लौह का युग। हमारा अगला प्रश्न है, पाषाण युग कितने प्रकार का होता है? देखिए, इसमें भी है कि पाषाण युग कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर होगा पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पूरा पाषाण काल, जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नवपाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम मानव सभ्यता के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश में प्राचीनतम मानव अवशेष मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की विशेषताएं क्या थीं? तो इसका उत्तर होगा इस काल में लोग शिकार, मछली पकड़ना और जंगली फल सब्जियां खाने पर निर्भर थे। पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग होता था। गुफाओं और प्राकृतिक शरण स्थलों में रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका उत्तर होगा छोटे पत्थर के औजारों का विकास हुआ। इस काल में पशुपालन और कृषि की शुरुआत हुई। लोग धीरे धीरे स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ने लगे थे। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर होगा कृषि और पशुपालन का पूर्ण विकास हुआ। लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगे। स्थायी बस्तियों की स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा महगढ़,
जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कृषि के सबसे प्राचीन प्रमाण वहीं से मिले हैं। बुर्ज जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है। गड्ढों के घर के प्रमाण मिले हैं। चिरांद बिहार में स्थित है। सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज का सबसे प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी थी? इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की प्रमुख सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण हमें कैसे मिलते हैं? इसका उत्तर होगा पत्थर के औजारों, गुफा चित्रों, अस्थियों, बर्तनों और अन्य पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में प्रमुख गुफा चित्र कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर होगा भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है की गुफाओं से प्राचीन चित्र मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में लोग मुख्यतः किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते थे? इसका उत्तर होगा अर्धघुमंतु जीवन। इसमें वो आधा घूमते थे, जिसमें शिकार करते थे, मछली पकड़ना और कृषि का प्रारंभिक रूप अपनाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? इसका उत्तर होगा कृषि का विकास और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुरू हुआ था। भारत में लौह युग यानी आयरन एज कब शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा लगभग 1200 ईस्वी पूर्व। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में प्रमुख वैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग और पुरातात्विक खुदाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अत्यधिक जानकारी के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।